अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से बीडीएस के प्रोग्राम की पहली मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। पंजाब में 3 पब्लिक सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस हैं, तो यहाँ ओपन मेरिट और बाकी जो इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ओवरसीज और डिसेबल्ड की पहली कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगा दी गई है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि यूएचएस लाहौर की ही वेबसाइट के ऊपर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तीसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी गई है। इससे कबल यूएचएस लाहौर की तरफ से 2 बार प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई गई है। उसमें होता है कि तमाम जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड शो कर दिया रहता है और बता दिया रहता है कि किस कैंडिडेट के हवाले से कौन सी ऑब्जेक्शन है, यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई किसी किस्म का एतराज हो तो वो रिमार्क्स वाले कॉलम के अंदर ऐड कर दिया रहता है और स्टूडेंट्स को टाइम दे दिया रहता है कि आप मुतल्लिका ड्यूरेशन में यूएचएस में कंप्लेन करें या अपनी ऑब्जेक्शन वगैरह जो भी है वो क्लियर करें। तो इस मकसद के लिए यूएचएस की तरफ से अब तीसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा दी गई है फॉर एडमिशन इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब। और ख्याल है कि अभी तक यूएचएस की तरफ से प्रोविजनल लिस्टें ही लगाई जा रही हैं, ताहम कॉलेज वाइज जो सिलेक्शन लिस्ट है तो ये बाद में डिस्प्ले की जाएगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से बीडीएस के प्रोग्राम की जो पहली मेरिट लिस्ट लगाई गई है उसकी तफसीलात की तरफ जाने से पहले आपको बताते चले कि अब तक यूएचएस की तरफ से एमबीबीएस के प्रोग्राम की 3 मेरिट लिस्टें लगा दी गई है और यहाँ आप कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज तमाम जो सीटें हैं उनके क्लोजिंग मेरिट्स की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये तीसरी मेरिट लिस्ट के मुताबिक है, जिसके मुताबिक ओपन मेरिट की कैटेगरी में सबसे कम मेरिट रहा है डीजी खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान का, जो कि 91.2% रहा है। रेसिप्रोकल की सीटों का मेरिट थोड़ा सा कम है, दैट इज 91.19%। चोलिस्तान की कैटेगरी का 91% है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट का 85.64%, ओवरसीज की कैटेगरी का 85.05 और डिसेबल्ड की कैटेगरी का 85.01% पे मेरिट क्लोज हुआ है। तो एमबीबीएस की हो सकता है कि इसके बाद भी कोई एक दो लिस्ट से लग जाए, जो कि पिछले साल भी अगर हम देखें तो तकरीबन 5 या 6 मेरिट लिस्ट लगाई गई थी। तो इस साल भी अगर नंबर ऑफ सीट्स कंप्लीट नहीं होती तो हो सकता है कि कुछ कैटेगरीज की आगे चौथी या इवन 5वीं मेरिट लिस्ट में डिस्प्ले कर दी जाए। और आमतौर पर ऐसा होता था कि यूएचएस की तरफ से जब भी मेरिट लिस्ट लगाई जाती थी तो उसमें एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम की एक साथ लिस्टें लगती थी, लेकिन पीएमडीसी की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया है तो उसके मुताबिक तमाम जो पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इन्हें हर लिहाज से अपने एडमिशन 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने होते हैं। इसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशन है 31 जनवरी तक कंप्लीट होने चाहिए। पब्लिक डेंटल कॉलेजेस के पास 15 फरवरी तक का टाइम होता है और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस 28 फरवरी तक अपने एडमिशन कंप्लीट करेंगे। तो इस शेड्यूल के मुताबिक जब तक पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाते यानी 31 दिसंबर तक, तो तब तक कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है या पब्लिक डेंटल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट नहीं लग सकती है। इसलिए 31 दिसंबर तक सिर्फ पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के प्रोग्राम की ही लिस्ट लगाई जाती है। जैसे 31 दिसंबर कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर होता है कि प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं ये अपनी मेरिट लिस्ट लगा सकते हैं और इवन पब्लिक सेक्टर के जो डेंटल कॉलेजेस हैं ये भी अपनी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। और इस बात का भी ख्याल है कि तब तक प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट नहीं लगाई जाएंगी जब तक कि पब्लिक सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन मुकम्मल नहीं हो जाते। यानी 15 फरवरी तक तमाम जो सरकारी डेंटल कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन हर लिहाज से मुकम्मल होंगे और उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। इसके बाद यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर बीडीएस के प्रोग्राम की जो पहली मेरिट लिस्ट लगाई गई है तो इसमें कॉलेज वाइज देखते हैं कि क्या मेरिट रहा है, प्लस ये कि जो तीनों कैटेगरीज हैं अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ओवरसीज और डिसेबल्ड के मेरिट्स क्या रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि यूएचएस की तरफ से ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका बीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुई है और अब आगे उन्होंने क्या एक्शन टेकअप करना है। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि आपने यूएचएस की वेबसाइट public.uhs.edu.pk पर जाकर अपना लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपने वहां से अपना चालान फॉर्म डाउनलोड करना है और बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जाकर आपने 5 फरवरी 2024 तक अपनी कॉलेज की फीस सबमिट करवानी है। और अपने एडमिशन की कंफर्मेशन के लिए कैंडिडेट से 2 जरूरी रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं। पहली तो ये कि आपने कॉलेज की फी को टाइमली पे कर देना है मुतल्लिका बैंक में जाकर, और दूसरा ये कि आपने रिटन फॉर्म के जरिए अपनी ज्वाइनिंग देनी है मुतल्लिका कॉलेज में। ये दोनों काम आपको करने होंगे, जिसके बाद ही फिर आपका एडमिशन कंफर्म होगा। और इससे कबल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से जो एडमिशन शेड्यूल जारी किया गया था इसको अगर हम देखें तो बीडीएस के प्रोग्राम की जो पहली मेरिट लिस्ट है ये 2 जनवरी को डिस्प्ले कर दी गई है, जबकि सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी 10 जनवरी को और क्लासेस का बाकायदा आगाज 1 मार्च 2024 से होगा। ताहम इस शेड्यूल के मुताबिक पहली सिलेक्शन लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के पास फी सबमिशन का जो टाइम है ये 8 जनवरी तक मेंशन है, जबकि यूएचएस की वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन दिया गया है तो उसमें 5 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। तो ये बात भी मुमकिन है कि यूएचएस की तरफ से जो सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट है तो वो इस शेड्यूल के मुताबिक ना दी जाए, यानी 10 जनवरी से पहले ही सेकंड मेरिट लिस्ट लगा दी जाए। और तीसरी मेरिट लिस्ट का तो वैसे यहाँ पर डेट गलत मेंशन की गई है। तो डी मोंटमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट डेंटल कॉलेज है, तो यहाँ बीडीएस के प्रोग्राम की जो पहली मेरिट लिस्ट लगाई गई है तो इसमें टोटल 98 कैंडिडेट्स है जिनकी सिलेक्शन हुई है और मेरिट क्लोज हुआ है 91.1318% पे। और इस लिस्ट के जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं इनको अगर हम देखें तो नंबर 1 पर जो स्टूडेंट है इनका एग्रीगेट 93.34% है। इसके बाद 92% की रेंज में भी आने वाले तलबा है और 91.5, 91.3 और 91.2 प्लस में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जिनका 91.2% से अबव में एग्रीगेट है, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अगर चाहते हैं तो इनका एमबीबीएस के प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता था। अब एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद इनसे प्रेफरेंस में कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन ज्यादा इम्कान इस बात के हैं कि इन्होंने बाय चॉइस बीडीएस के प्रोग्राम को तरजीह दी है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे भी मेडिकल के तलबा है जो एमबीबीएस के प्रोग्राम की बजाय बीडीएस को तरजीह देते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें ज्यादा एक अट्रैक्शन या चार्म नजर आता है, बिकॉज आप 4 ईयर में अपनी बीडीएस की डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं और इसमें आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ भी है वो काफी ईजी होती है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस डॉक्टर। तो ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीडीएस को बाय चॉइस सिलेक्ट किया है, और इससे आप बीडीएस के प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान में भी अगर हम देखें तो आपको 91.2 प्लस में टॉप के जो 4 स्टूडेंट्स हैं ये नजर आएंगे जिनका एमबीबीएस में दाखिला हो सकता था, लेकिन उन्होंने बीडीएस को सिलेक्ट किया है। और इस कॉलेज में जो टोटल 41 ओपन मेरिट की सीटें हैं तो मेरिट क्लोज हुआ है 91.0955% में। और इसके बाद अगर हम डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद को देखें तो यहाँ जो टोटल 50 ओपन मेरिट की बीडीएस की सीटें हैं तो मेरिट क्लोज हो रहा है 91.0909% पे। और जैसा कि प्रीवियसली आपको एक एनालिसिस शेयर किया गया था कि हर साल ही तकरीबन एमबीबीएस और बीडीएस के क्लोजिंग मेरिट्स में 0.2% का डिफरेंस आता है, तो इस साल अगर एमबीबीएस का मेरिट क्लोज हुआ है एक्जैक्टली 91.2% पे, अभी तक की जो थर्ड मेरिट लिस्ट लगी है, तो अगर हम अंदाजा लगाए कि बीडीएस की जो अगली सेकंड और थर्ड लिस्टें लगनी है तो इसमें मेरिट जो है वो ऑलमोस्ट 91% तक ड्रॉप कर सकता है। तो यानी 2% का हमने एक डिफरेंस मेंटेन रखना है, तो 91.2% पे मेरिट क्लोज हुआ है एमबीबीएस का, तो इंशाल्लाह 91% तक मेरिट ड्रॉप हो सकता है बीडीएस का भी। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्रीगेट 91% से अबव में है तो इन्हें उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह अगली लिस्टों में इनका बीडीएस के प्रोग्राम में नाम आने का चांस है। इसके बाद यहाँ आप बीडीएस के प्रोग्राम की जो पहली मेरिट लिस्ट लगाई गई है तो इसमें कैटेगरी वाइज क्लोजिंग मेरिट देख सकते हैं। तीनों कॉलेजेस के मेरिट्स आपके साथ शेयर कर दिए। ओपन मेरिट का जो मिनिमम क्लोजिंग मेरिट रहा है पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में दैट इज 91.0909%। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की जो कैटेगरी है यहाँ मेरिट क्लोज हुआ है सबसे कम राजनपुर ट्राइबल एरिया का दैट इज 85.4182%। ओवरसीज की कैटेगरी का मेरिट क्लोज हुआ है 84.74% पे, और डिसेबल्ड का मेरिट सबसे कम रहा है 82.6364%। फिर इसके बाद आपको बताया कि यूएचएस लाहौर की तरफ से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो तीसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई गई है तो इसमें कैटेगरी वाइज जो ओपन मेरिट एमबीबीएस बीडीएस और ओवरसीज की एमबीबीएस और बीडीएस की प्रोविजनल लिस्टों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओपन मेरिट एमबीबीएस की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई गई है इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पहले की दोनों प्रोविजनल मेरिट लिस्टों की तरह जितने भी टोटल एप्लीकेंट्स हैं इनका मुकम्मल रिकॉर्ड यहाँ पर शो किया गया है, और बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पर अपने रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से मेक श्योर कर लेना है कि इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो रिमार्क्स है ये आपने लाजमी देख लेने हैं कि रिमार्क्स में किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं दी गई है। जैसे यहाँ पर जो वेरीफाइड है इट मीन्स कि इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, उनका किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इसी तरह जिन कैंडिडेट्स के सामने रिमार्क्स में लिखा है कि कैंडिडेचर इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, तो ऐसे केस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं तो आपका मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनका वेरीफाइड लिखा हुआ है या अप्रूव्ड है या ओके है, तो इनको किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स की कैंडिडेचर लिखी हुई है कि जी ये प्रोविजनल है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, तो आपके डॉक्यूमेंट जैसे वेरीफाई होंगे तो आपका ये सारा निजाम ठीक हो जाएगा। और इस लिस्ट के बॉटम पे अगर हम आए तो यहाँ टोटल जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है ये 8888 है, और अगर ये एप्लीकेंट्स हम देखें तो ये काफी कम है एज कम्पेयर के जितने इसमें पिछले सालों तक हजारों के हिसाब से एप्लीकेंट्स हुआ करते थे। तो इस साल स्टूडेंट्स ने उतना ज्यादा अप्लाई नहीं किया, उसके पीछे एक बड़ी रीजन ये थी कि स्टूडेंट्स को कंफर्म नहीं था कि भाई हमने यूएचएस के पोर्टल पर ही अप्लाई करना है या कॉलेजेस में डायरेक्ट अप्लाई करना है। मीनवाइल कोर्ट केस चल रहा था पामी और यूएचएस के दरमियान जिसका अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। हम ज्यादा यही है कि अब तक के मुताबिक यूएचएस के थ्रू ही तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन होंगे, लेकिन इस कशमकश में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफी कम हो गए हैं। और अब पंजाब में ओवरऑल अगर हम तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को देखें तो तकरीबन 4000 से ज्यादा सीटें बनती हैं इनकी, और 4000 सीटों के अगेंस्ट जो 8888 एप्लीकेंट्स हैं तो ये रिलेटिवली कम है। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये जरूर होगा कि मेरिट ड्रॉप करेगा। और अगर हम यहाँ देखें कि जो लास्ट वाले स्टूडेंट्स हैं तो इनका जो रिमार्क्स वगैरह मेंशन है, जिन स्टूडेंट्स के तो नंबर 100 से कम है ये तो टोटली नॉट एलिजिबल है, क्योंकि बीडीएस के प्रोग्राम के लिए भी आपको एमडी कैट में कम से कम 100 नंबर लाजमी चाहिए होते हैं, और अगर आपके 100 से 110 के दरमियान नंबर है जैसे कि इन स्टूडेंट के 106 नंबर है तो ये सिर्फ बीडीएस के लिए एलिजिबल है। और अगर आपके 110 से ज्यादा नंबर हो तो ही आप एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये 86 नंबर वाले स्टूडेंट है एमडी कैट में, इन्होंने सिर्फ 86 नंबर लिए हैं और फिर भी अप्लाई किया हुआ है, तो ये नॉट एलिजिबल है क्योंकि इनका एमडी कैट पास नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर रिमार्क्स वगैरह देख सकते हैं, और रिमार्क्स में ज्यादातर जो है वो वेरीफाइड ही है या नॉट एलिजिबल वो है जिनका एमडी कैट फेल है। और कैंडिडेचर इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट जो मेंशन किया गया है, तो ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाद में अपना जो है करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। फिर इसके बाद ओपन मेरिट की बीडीएस की जो तीसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई गई है तो इसके बॉटम पर अगर हम आए तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 5036 है। इसके बाद ओवरसीज एमबीबीएस की कैटेगरी में टोटल 132 तलबा ने अप्लाई किया है, और ओवरसीज बीडीएस की कैटेगरी में सिर्फ 53 एप्लीकेंट्स है। और इसके साथ ही यूएचएस की तरफ से जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की तीसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को लेकर, तो यहाँ पर अगेन वही बात है कि आपने लिस्ट को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है, अपने रिकॉर्ड को क्रॉस चेक कर लेना है, और अगर इसमें किसी किस्म की मिस्टेक पाई जाती हो तो आपने uhs.edu.pk/pml23 पर जाकर आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देनी है। और साथ में आपने कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ लाजमी देना है। आपके पास 3 जनवरी की रात 12 बजे तक का टाइम अवेलेबल है कि आप मेल कर दें। इससे पहले भी जब 2 प्रोविजनल लिस्ट लगाई गई थी तो काफी सारे तलबा थे जो
कह रहे थे कि हमने ईमेल करनी थी या हमने इस लिंक पर जाकर अपनी कंप्लेंट करनी थी या जो मिसिंग डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना था, लेकिन टाइम नहीं मिला या फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से मिस हो गया, तो अब उनके पास दोबारा मौका है कि तीसरी लिस्ट लग चुकी है और अब आप 3 जनवरी की रात 12 बजे तक इस पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आप यानी कि अपना जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट है या जो भी डेफिशिएंसी है उसको कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताया कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स की तरफ से आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के बीडीएस के प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है और नम्स की तरफ से किया यह गया है कि बीडीएस के प्रोग्राम की जो ओपन मेरिट की कैटेगरी है तो इसके टॉप 400 कैंडिडेट्स की लिस्ट लगाई गई है और जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं तो इनके टॉप 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाई गई है और साथ में स्टूडेंट्स को ये कह दिया गया है कि आपने जो है क्या करना है कि एक विलिंगनेस अपनी शो करनी है, जिसके लिए आपके पास 5 जनवरी 2024 तक का टाइम अवेलेबल है। आपने गूगल फॉर्म फिल करना है जिससे ये कंफर्म होगा कि आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करने के ख्वाहिशमंद है या नहीं। इस तरह बाकी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से भी ये किया रहता है कि विलिंगनेस पूछी जाती है स्टूडेंट्स की, तो इसी तरीके से यहाँ भी ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस लिस्ट में आए हुए हैं यानी ओपन मेरिट में टॉप 400 में या फॉरेन कैंडिडेट्स भी टॉप 100 में आते हैं, तो ऐसे केस में इन्हें विलिंगनेस शो करनी होगी। और विलिंगनेस आपने कैसे शो करनी है, इसका जो गूगल फॉर्म है उसका लिंक आपको ईमेल किया गया होगा नम्स की तरफ से और आपने जब ऑनलाइन अप्लाई किया था एडमिशन के लिए उस वक्त आपने जो अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड किया था तो नम्स की तरफ से आपको उस ईमेल आईडी के ऊपर गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया गया है। आपने वो ईमेल ओपन करनी है, गूगल फॉर्म ओपन करना है और वहां पर उसको फिल करके सबमिट कर देना है। जो स्टूडेंट्स 5 जनवरी 2024 तक फॉर्म फिल करके अपनी विलिंगनेस शो करेंगे तो सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स का ही पहली सिलेक्शन लिस्ट में नाम शो किया जाएगा। और नम्स की तरफ से जो टॉप 400 स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट लगाई गई है तो इसमें अगर हम देखें तो एग्रीगेट स्टार्ट हो रहा है 96.6225% से और जो टॉप 400 कैंडिडेट्स हैं तो इस केस में जो बिल्कुल लास्ट में स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो इनका एग्रीगेट है 94.2987%। तो इस लिस्ट में आने वाले जो टॉप 400 कैंडिडेट्स हैं ये अपनी ईमेल चेक करें और आपको नम्स की तरफ से जो ईमेल वसूल हुई है तो वहां आप गूगल फॉर्म को ओपन करें और फॉर्म ओपन करके आपने उसको फिल कर देना है अगर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है। इसके बाद फॉरेन की कैटेगरी के जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ टॉप ऑफ द लिस्ट जो स्टूडेंट है उनका एग्रीगेट 92.81% है और अगर हम इस लिस्ट के बिल्कुल बॉटम पे चले जाएं तो 100 मेरिट पोजीशन पर जो स्टूडेंट है तो इनका एग्रीगेट है 69.5025%। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन स्टूडेंट को भी ईमेल वसूल हुई होगी और आपने गूगल फॉर्म के जरिए अपनी विलिंगनेस शो करनी है। इसके बाद आपको बताया शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से भी मेरिट लिस्टें लगाने का सिलसिला जारी है और अब तक फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद और शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की एमबीबीएस की 3 लिस्टें लगाई जा चुकी हैं और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद की बीडीएस की 1 लिस्ट लगी है। और अभी तक की जो लिस्टें डिस्प्ले हो चुकी हैं इसके मुताबिक अगर हम क्लोजिंग एग्रीगेट को देखें तो फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में एमबीबीएस का जो ओपन मेरिट की सीटों का मेरिट क्लोज हुआ है 93.6% पे, इस्लामाबाद का मेरिट क्लोज हुआ है 92.15% पे, पंजाब का 92.86, केपी के 93.3, एजे के 93.54, इसके बाद बलूचिस्तान 88.86, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का 92.65, सिंध अर्बन का 90.13 और सिंध रूरल का 92.22% है। जबकि स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री में बीडीएस के अभी तक एक ही लिस्ट लगी है, ओपन मेरिट का क्लोज हुआ है मेरिट 95.3% पे, इस्लामाबाद का 92.82, पंजाब का 92.91%। और यहाँ अगर आपको एमबीबीएस का मेरिट जो है वो बीडीएस से कम लग रहा है तो इसकी वजह यह है कि एमबीबीएस की अब तक 3 लिस्टें लग चुकी हैं और बीडीएस की अभी पहली ही लिस्ट लगी है। जैसे ही बीडीएस की सेकंड, थर्ड एंड ऑनवर्ड्स लिस्टें लगेगी तो इसका मेरिट भी काफी ड्रॉप कर जाएगा। इसके बाद शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में ओपन मेरिट का जो मेरिट है क्लोज हुआ है 93.54% पे, पंजाब एंड इस्लामाबाद का 92.9%, इसके बाद केपी के 92.98, एजे के 93.38, बलूचिस्तान का 89.48%, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का क्लोज हुआ है 92.65 पे, सिंध अर्बन का 89.19, सिंध रूरल का 92.12, जीबी का 93% है, फाटा 91.38 और फॉरेन की कैटेगरी का मेरिट सबसे कम रहा है 82.47%। और इसके बाद केपीके में मौजूद तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशन किए जा रहे हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की तरफ से, तो यहाँ आप इन सब के कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज ओपन मेरिट और जनरल सेल्फ फाइनेंस के मेरिट्स को देख सकते हैं। एमबीबीएस के जो मेरिट्स हैं ओपन मेरिट की सीट्स के, इसमें खैबर मेडिकल कॉलेज का मेरिट क्लोज हुआ है 92.38% पे, इसी तरीके से आप बाकी कॉलेजेस के भी देख सकते हैं और सबसे कम मेरिट क्लोज हुआ है किम्स का, दैट इज 90.5%। इसी तरह जनरल सेल्फ फाइनेंस का मेरिट सबसे कम क्लोज हुआ है 89.78% पे, बीडीएस का मेरिट सबसे कम रहा है 89.99 फॉर ओपन मेरिट कैटेगरी और जनरल सेल्फ फाइनेंस के केस में 89.46% है। और तमाम की तमाम सीटें कंप्लीट हो चुकी हैं और अब पीछे कोई भी ओपन मेरिट या सेल्फ फाइनेंस की सीट बाकी नहीं रही है।